हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी एस आई पी मिथुन जायसवाल। हम कर रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक धमाकेदार रिवीजन, जिसके अंदर हम देख रहे हैं अभी गाला के 6 के 6 पेपर। हमने गाला के 6 पेपर के सेक्शन ए सभी कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, या तो आप प्ले लिस्ट पे भी जाके उसको देख सकते हैं। गाला पेपर में आपको मिल जाएगा बीएसटी के अंदर, ओके, ओसीएम के अंदर, या तो बिजनेस ओसीएम लिखो, बिजनेस स्टडीज लिखो, वहां पे प्ले लिस्ट में है। उसके अलावा अकाउंट्स के हैं, स्टैटिस्टिक्स के हैं, वो भी आपको पेपर्स उसमें मिलेंगे, इकोनॉमिक्स है। और तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। पहले तो मैं शुरू करने से पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि थैंक यू सो मच। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और मुझको पढ़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर से करना। एट द एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करना। चलो आते हैं बेटा जी हमारे सेक्शन नंबर बी के ऊपर। ओके, सेक्शन नंबर बी मैंने आपको बताया 21 से 30 क्वेश्चन एक नंबर का रहता है। पहला है व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ये चैप्टर कौन सा है बेटा जी, ये चैप्टर है 1। ओके, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। तो मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं, उसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, उसी को बोला जाता है मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिसी। सर ये पॉलिसी का मतलब क्या होता है। पॉलिसी, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 में से, पॉलिसी मतलब क्या होता है, हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, हम जो भी स्ट्रेटेजीज करें, हम मतलब कौन, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, जो भी डिसीजन ले रहा है, स्ट्रेटेजीज ले रहा है, किस लिए, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसी को बोला जाता है पॉलिसी। जो भी डिसीजन लिए, स्ट्रेटेजीज ली किसने, मैनेजमेंट ने, किस लिए, फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसी को क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट। ओके, व्हाट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बेटा डेलीगेशन मतलब सौंपना, ठीक है, अपनी अथॉरिटी को किसी को डेलीगेट करना, उसी को बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस असाइनमेंट ऑफ। बेटा खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ना आप तो क्या होगा, सामने वाला क्या कर पाएगा, काम को ढंग से फुलफिल नहीं कर पाएगा। अगर मॉनिटर को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि आपको मॉनिटर, आपको क्लास को चुप रखना है, लेकिन हाँ आप किसी को डांट नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते, तो क्या कोई मॉनिटर की बात सुनेगा, नहीं। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही होती है। उसके अलावा मॉनिटर को एक पावर भी दिया जाता है कि जो भी लगे ना कि बंदा ये बदमाश करे, बंदी ये बदमाश करे, सीधा क्लास आउट कर देना उसको। बिल्कुल एक शब्द नहीं चाहिए को बिल्कुल ची ची चू चू कुछ भी नहीं चाहिए, और उसके लिए तेरे पास पूरा पावर है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे टीचर अपने मॉनिटर को क्या कर रहा है, पावर असाइन कर रहा है, डेलीगेशन कर रहा है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर टू द सबऑर्डिनेट बाय क्रिएटिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। जस्ट ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने देखा डेलीगेशन। तो डेलीगेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेलीगेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और उसके साथ साथ पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम विद द पावर। पावर दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, पावर नहीं दोगे तो वो दूसरों से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना पड़ेगा, पावर भी देना पड़ेगा, और उसको अकाउंटेबिलिटी बाय क्रिएटिंग द अकाउंटेबिलिटी कि भाई मैं तुमको अकाउंटेबल, ये तुमको काम दे दिया, अब तुम इसको कैसे भी करो, मेरे को ये काम अकम्प्लिशमेंट चाहिए फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर को उसको असाइन करते हैं, उसी को बोला जाता है डेलीगेशन। ओके, व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सर जी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिफाइंड गोल्स। हमारे बिजनेस के अंदर प्री डिफाइंड गोल्स होते हैं, हाँ जी। और फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके बीच में, ये पर्सन ये काम करेगा, पर्सन 1 ये वर्क 1, पर्सन 2 ये वाला काम करेगा, पर्सन 3 ये वाला काम करेगा। मतलब क्या होता है, हर एक पर्सन का अलग अलग काम हम डिफाइन करते हैं, उसी को बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप मतलब हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और रिलेशनशिप क्रिएट करें किसके बीच में, पर्सन एंड वर्क के बीच में, इज एस्टेब्लिश विच इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसी को हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25,
एक्सप्लेन द टर्म ऑफ वेटिंग लिस्ट। सर ये वेटिंग लिस्ट क्या है? ये कोई प्रकार की वेटिंग है? हाँ जी, ये सही पकड़ा आपने, ये वेटिंग है। वेटिंग क्या होता है तो मैं आपको पहले इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। वेटिंग मतलब होता है कि जब आप कोई कंपनी के अंदर जाते हो, जैसे अभी तो आप पढ़ाई करो, जब आप बड़े होके, जब आप एजुकेटेड होके क्या करोगे, जॉब के लिए जाओगे, कंपनी में जाओगे कि सर आई एम दिस एंड आई वांट अ जॉब, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट? वो बोलेगा कि हाल फिलहाल तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप अपना रिज्यूम मेरे को दे दो, ठीक है, आप अपना सीवी मेरे को दे दो, करिकुलम विटे, आप मेरे को अपना सीवी दे दो, हाँ, कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको कॉल करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि पूरे साल भर कंपनी क्या करती है, जो भी एम्प्लॉय आता है फॉर अ पर्टिकुलर जॉब के लिए उसका सीवी रख लेती है, और जैसे ही वो पोस्ट खाली होती है ना, तो वो सीवी उठाएगी, उसमें से हाँ कि 5 सीवी पहले से मेरे पास पास्ट में आई थी, उन 5 को फोन करेंगे कि भाई आपका जो रिक्वायरमेंट आई थी उसके हिसाब से अभी हमारे पास पोस्ट खाली है, अगर आप कहीं सर्च कर रहे हैं जॉब तो हम यहाँ पे आके इंटरव्यू दे सकते हैं। उसी को बोला जाता है वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट क्या होता है? इज अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं हु अप्लाइड इन द पास्ट, उन्होंने पास्ट में अप्लाई किया था बट उस समय उनको जॉब नहीं मिली थी, कैन नॉट बी ऑब्जर्व। सच अ लिस्ट इज यूजफुल फॉर रिक्रूटमेंट एट अ लेटर डेट। तो जब लेटर डेट में जब रिक्वायरमेंट आएगी तब क्या कंपनी क्या करेगी, उनको बुलाएगी। दिस ये क्या करती है, हेल्प, उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑल ओवर अगेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास रिज्यूम है। जस्ट कॉल देम, टेल देम टू कम फॉर द इंटरव्यू। ओके, उसी को बोला जाता है वेटिंग लिस्ट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? सर ये मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है कि जब कि एक है ना स्टेट ऑफ माइंड होता है। क्या होता है मोटिवेशन? मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसके अंदर जो वर्कर होता है उसको लीड किया जाता है कि तुम अपना ऑब्जेक्टिव ये हासिल करोगे करोगे करोगे, कहीं कोई भी हालत में। जैसे कितनी बार मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि भाई अगर आपका 12th के अंदर अच्छा, भले आपको आगे जो भी पढ़ाई करनी है, जब भले आपको आगे जो भी पढ़ाई करनी हो, लेकिन अगर 12th का रिजल्ट है ना एक प्रकार का आपको बूस्ट देगा आपके फर्दर और जो भी आपको स्टडीज के अंदर जाओगे। तो इसीलिए अपनी 12th की स्टडी को ऐसे मत सोचो कि सर मैं तो जिस स्टडी में जाने वाला हूँ ना वहां पे तो ये कोई भी मतलब मेरिट लगता ही नहीं है, मेरे को तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा विदाउट एनी मेरिट। अरे बेवकूफ, अगर तू अपना लेवल बढ़ाएगा तो वो तेको सपोर्ट करेगा, तेको आने वाली एग्जाम्स के अंदर कि वो तेको सोचेगा कि यार मैंने 12th में अच्छे नंबर लाए थे, मतलब मैं अभी भी अच्छे नंबर ला सकता हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, एक बार अगर आपने कोई अच्छा लंबा जंप मारा ना तो नेक्स्ट जो एग्जाम आते हैं उसमें हमेशा आप क्या करते हो, पहली वाले से हमेशा बेटर करने का तैयार करते हो। इसलिए हमेशा क्या करो, अच्छा और पढ़ाई करो। ओके, तो यहाँ पे मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसके अंदर हम है ना अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्कों को क्या बोलते हैं, वर्कों को बोलते हैं वर्क लीड करता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने। द मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यहाँ पे हम पीपल को इंस्पायर करें ताकि वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट को अचीव कर सके, उसी को बोला जाता है मोटिवेशन। What is the component of fixed capital? बेटा जी दो प्रकार की कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल होती है ना वो होती है डे टू डे बिजनेस के लिए होती है, ठीक है, डे टू डे के लिए होती है, इसलिए क्या होता है शॉर्ट टर्म। जबकि ये जो होते हैं फिक्स कैपिटल ये क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है, और जनरली ये किसके लिए चाहिए होती है, ये फिक्स एसेट के इन्वेस्टमेंट के लिए दी जाती है। तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिक्स एसेट का मतलब क्या होगा, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, वो सब, ठीक है। तो द कंपोनेंट ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है, लॉन्ग टर्म है। दूसरा ये किसके अंदर चाहिए होते, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, इसके क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। ओके सर, इन विच ईयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज एस्टेब्लिश? कौन से साल के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया था? तो बॉम्बे स्टॉक सर हमारा आया था 1875 के अंदर, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1875 के अंदर। गिव द मीनिंग ऑफ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है सर? सर पब्लिसिटी ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है, 12 के अंदर पब्लिसिटी करके अलग ही टॉपिक है। पब्लिसिटी के अंदर क्या होता है, इट्स नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे पब्लिसिटी के अंदर गुड्स को प्रेजेंट किया जाता है लेकिन कोई पर्सनल तरीके से नहीं। आवर ऑब्जेक्ट इज नॉट टू सेल द गुड्स, ठीक है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, सर्विस एंड आइडियाज। तो हम यहाँ पे जो गुड्स को सेल आउट करते हैं तो जनरली वो प्रेजेंट, जनरली हम गुड्स को अगर बताते हैं तो सेलिंग के हिसाब से बताते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, सर्विस और आइडियाज होता है, डन थ्रू पब्लिक मीडिया विच इज फ्री ऑफ चार्ज।
इज नोन एज पब्लिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, फ्री ऑफ चार्ज क्यों होता है? पब्लिसिटी के अंदर जैसे हमने कोई न्यूज़पेपर न्यूज एंकर के वहां पे जाके अपना एक इंटरव्यू दे दिया, तो होस्टिंग फ्लैग होस्टिंग जो होता है वो उसके प्रोग्राम में जाके वहां पे फ्लैग को होस्ट कर दिया, तो वहां पे कोई चार्ज नहीं लग रहा। लेकिन जिस तरह से आपको बुलाया जाता है कि भाई ये मिस्टर XYZ है जो इतने बड़े कंपनी के मालिक है और जो आज हमारे सामने प्रेजेंट है, और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं इस हमारे प्रोग्राम के ऊपर, तो बेटा जी ये कैसा हो गया कि इनडायरेक्टली लोगों को मालूम भी पड़ गया, अच्छा ये इतनी कंपनी का मालिक है और इसकी इतनी ब्रांचेस है, इतने इनके बिजनेसेस है। तो उससे क्या होता है, एक प्रकार का नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड सर्विस ये हो गया, और ये क्या है, फ्री ऑफ चार्ज होता है। ओके सर, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CERC? बेटा CERC का फुल फॉर्म क्या होता है? CERC का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया है सेक्शन नंबर जो हमारा B है, पेपर नंबर 2 का, पेपर नंबर 2 सेक्शन नंबर B, एक नंबर के क्वेश्चन, टोटल 10 का दम। बड़े ही अच्छे ढंग से किया। मैं वापस भी बोलूंगा, अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, और एग्जाम के लिए 90% की तैयारी करो। तो चलो बेटा, मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अपना ध्यान रखना, बाय बाय।